2024 के लिए मायावती ने बिसात बिछाई है। माया का सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस है। हर समाज को साधने में बीएसपी इस वक्त जुटी हुई है। तो बड़ी खबर ये, जहां बीएसपी पूरी तैयारी में नजर आ रही मायावती के द्वारा 2024 पर पूरा फोकस। हालांकि देखिए, पिछले चुनावों की अगर बात की जाए, फिर चाहे यहां पर नगर निगम के चुनावों की बात की जाए, मायावती इतनी एक्टिव नजर नहीं आई थी। हालांकि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जरूर उतारा, लेकिन प्रचार प्रसार में वो मजबूती नजर नहीं आई, जो कि अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब बीएसपी के द्वारा पूरा फोकस 24 को लेकर के है और इसी को लेकर के बीएसपी धुआंधार तैयारी करती नजर आ रही है। अब सोशल मीडिया पर भी बीएसपी ध्यान देती नजर आ रही है, जहां माया का सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा का पूरा फोकस होता नजर आ रहा। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, बीएसपी अब पूरी तैयारी करती नजर आ रही है। हालांकि अभी हम भाजपा को लेकर के बात कर रहे थे कि बीजेपी क्या तैयारी करती नजर आ रही है। मायावती पिछले चुनावों में उतनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नजर नहीं आई, जो कि अब 24 को लेकर के वो अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी दिखाती नजर आ रही। बिल्कुल, पिछले चुनाव में जिस तरह का एक ड्रिफ्ट वोट बैंक देखने को मिला, यानी पोलराइजेशन देखने को मिला, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो बिल्कुल साफ करना चाह रही है इस बार। और पिछली बार सिर्फ एक बयान की वजह से कि समाजवादी पार्टी को वोट ना देना, भले ही भारतीय जनता पार्टी को देना पड़े, इसके मायने कुछ और निकाले उनके काडर वोट ने और सीधे जो वोट बैंक शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त हॉटकेक है उत्तर प्रदेश में राजनीति की ध्रुवीकरण की बात की जाए, और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल उन्हें साथ लाना चाहते हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक जिस तरह की रणनीति को लेकर काम कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में दिख रही हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों को लेकर भी वो लगातार राजनीतिक टिप्पणियां देती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर यूसीसी को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, सबको लेकर सरकार से सीधे तौर पर सलाह दी कि यूसीसी से जरूरी महंगाई और रोजगार है, उसको लेकर सरकार काम करे। अभी यूसीसी का जिक्र जरूर बाबा साहब भीमराव द्वारा बनाए गए संविधान में किया गया, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि उसे इंप्लीमेंट किया जाए। लिहाजा यूसीसी जरूरी होगा, लेकिन अभी कुछ और चीजें जरूरी हैं, सरकार को उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरी मशीनरी और सारी चीजों को इस पर खर्च ना करें। तो ये सारी बातें वो ट्विटर के माध्यम से कहती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा जो जानकारियां मिल रही हैं कि बसपा इस बार दोबारा से उसी काशीराम की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोबारा अपनाती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड लेवल पर बसपा में इंटरनली बाकायदा कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर जातिगत आधार पर कौन किसके कितना भारी है, यानी किसके वोट बैंक किसके कब्जे में है, कौन छोटी छोटी जातियों के बड़े बड़े नेता हैं और जिनके कहने पर वो वोट पोलराइज हो सकता है, उनकी पार्टी में कौन कितने लंबे से उनमें से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, कुल मिलाकर के देखा जाए तो छोटी से छोटी चीजों पर और बेसिक चीजों पर मायावती ध्यान देती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा में चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की ये चुनौती जो है वो उस पर खड़ी उतरना चाहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जान